तो दोस्तों एआई इम्पैक्ट समिट के चलते ना एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आए हैं राइट ऑन द फ्रंट पेज। तो क्या लगता है आपको, एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा? मतलब क्या हम सब बेरोजगार होने वाले हैं? तो अभी कल ही ना हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन साहब ने हम सबको एक रियलिटी चेक दिया है। सर की ना बात बड़ी ही सिंपल है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये हमारे लिए कोई संजीवनी बूटी नहीं है, ये बल्कि एक स्ट्रेस टेस्ट है। मतलब जड़ी बूटी या मैजिक पिल नहीं, स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट आपको पता होगा, जैसे एग्जाम से पहले वाला प्रेशर। पर ये प्रेशर हम इंडिविजुअल के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए है। अब इसके अंदर ना आप देखो, लॉजिक थोड़ा सिंपल सा ही है। वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इनमें लोग कम है और वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिक्लाइन पे है, तो वहाँ एआई एक प्लस पॉइंट बन जाता है। इंसान मिल नहीं रहे, आप रोबोट्स बनाओ, ऑटोमेशन करो, उनसे काम करवा लो। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के लिए भाई हम अबंडेंस में हैं, हमारे पास लोग ही बहुत ज़्यादा हैं और हर दिन पैदा हो रहे हैं। तो सीईए साहब ने कहा है कि हमें हर साल 80 लाख नौकरियां कम से कम बनानी पड़ेंगी, सिर्फ रेस में बने रहने के लिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर व्हाइट कॉलर जॉब्स ऑटोमेशन से उड़ा दी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ कह रहे हैं कि अगले 18 महीने में सब कुछ ये ऑटोमेट कर देंगे, तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? अब यूपीएससी की तैयारी करने वालों को तो चलो ठीक है, बट बाकियों का क्या, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ढूंढ रहे हैं? तो मार्केट का हाल आपने देखा ही होगा, है ना। एक एंथ्रोपिक नाम नाम की कंपनी है, इसने एक प्लगइन क्या लॉन्च कर दिया, इंडिया का ना आईटी इंडेक्स बिल्कुल नीचे गिर गया। इन्वेस्टर्स ही डर गए। और सीईए ने एक वर्ड यहां पर यूज किया है, ड्रिफ्ट। इसका मतलब है कि हम ना ड्रिफ्ट नहीं कर सकते इस सिचुएशन से। मतलब नए जमाने में बहते बहते नहीं जा सकते कि हवा के झोंके ने हमें उठा के वहां पहुंचा दिया। सर का कहना है कि अगर हमने एआई को ढंग से डिप्लॉय नहीं किया तो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, अमीर गरीब का फासला बहुत ज्यादा बढ़ सकता है कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि लाइक हमारे पास सुपर कार है बट वी डोंट हैव द रोड्स फॉर इट, के सुपर कार बीइंग द एआई एंड रोड्स बीइंग द जॉब्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या एआई को बैन कर दें? बिल्कुल नहीं। नागेश्वरन जी ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी सामने रखी है, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंटर्स बताए हैं। इसमें सबसे पहला है स्किल ट्रेनिंग। सीईए कह रहे हैं कि हमारी वर्कफोर्स का बहुत छोटा सा हिस्सा ही फॉर्मली ट्रेन है, हमें उन्हें फ्यूचर रेडी बनाना होगा। सेकंड है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। हमें ऐसे काम ढूंढने होंगे जहां इंसान की जरूरत है, ना कि सिर्फ एल्गोरिदम्स की। और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब पेडागोजी, यानी कि पढ़ाने का तरीका, इसे हमें बदलना होगा। रट्टा मारनी अब चाहिए हमें, हमें फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी दी है ना नागेश्वरन जी ने, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये जीएस पेपर 3 का एक जैकपॉट है। क्योंकि इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीनों पॉइंट्स का आपको यहाँ पर मिक्स मिल जाएगा।